मानवता भलाई के कार्यों में तत्पर और मंदबुद्धि व्यक्तियों की देखभाल की सेवा के लिए विख्यात ब्लॉक संग्रिया के सेवादारों द्वारा एक लावारिस हालत में मिली महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर 2024 को संग्रिया के समाजसेवी राज किंगरा को संग्रिया रेलवे स्टेशन के पास एक मानसिक रूप से परेशान महिला दिखाई दी। उन्होंने लावारिस हालत में मिली इस महिला की जानकारी सेवादार बहन संगीता तनेजा इंसा को दी। इसके बाद सेवादार भाई लालचंद इंसान, बहन मोहनी इंसान, सोनी रंधावा और संगीता इंसा के सहयोग से महिला को पुलिस थाना में लाया गया। महिला की जानकारी पुलिस को देने के बाद प्रेमी लालचंद इंसा उस महिला को अपने घर ले गए। सेवादार बहनों ने महिला की अपनों से बढ़कर संभाल की। उसे गर्म पानी से नहलाकर नए कपड़े पहनाए गए और खाने पीने का प्रबंध किया गया। ठंड लगने की वजह से उसकी छाती में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में सेवादार भाइयों ने संग्रिया के सरकारी चिकित्सालय में उसका एक्सरे और खून की जांच करवाई और इलाज शुरू किया। स्थिति में सुधार होने के बाद महिला ने अपना नाम माधुरी पत्नी विनोद कुमार निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश बताया। इसके आधार पर सेवादार भाइयों ने सोशल मीडिया और पुलिस प्रशासन की मदद से उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया। कुशीनगर में रह रहे परिजनों से संपर्क हुआ तो पता चला कि माधुरी हाल ही में हरियाणा के हांसी में अपने पति विनोद कुमार के साथ रह रही थी। परिजनों से बातचीत में पता चला कि माधुरी 5 दिन पूर्व अपने पति के साथ सिरसा गई थी। वहां से मानसिक रूप से परेशान होने के कारण वह गलत ट्रेन में बैठ गई और रास्ता भटकते हुए संग्रिया पहुंच गई। परिजनों ने बताया कि उन्होंने माधुरी को कई जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर संगठन के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसान, महेश गोयल इंसान और सेवादार बहन मोहनी इंसान ने गुमशुदा बहन माधुरी को अपनी गाड़ी द्वारा उसके घर हांसी तक पहुंचाया। वहां के जिम्मेवार भाई बहनों की मौजूदगी में माधुरी को उसके पति विनोद के सुपुर्द किया गया। इस बारे में ग्रीन एस वेलफेयर कमेटी के सेवादार भाई लालचंद इंसा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बहन माधुरी 23/12/2024 को करीबन दोपहर के 12 बजे होंगे, तब हमारे समाज सेविका वहाँ पर राज किंगरा जी हैं, उनको बहन ये मिली तो उन्होंने हमारी बहनों से संपर्क किया, संगीता बहन से संपर्क किया। उसके बाद में बहनों ने हमारे को बुलाया कि भाई जी ऐसे करके एक बहन जी है, तो आप देखो। हमने इस बहन जी को देखा, बहन जी से पूछा तो ये सिर्फ इतना ही बता रही थी कि मेरा नाम माधुरी है और मेरे घरवाले का नाम विनोद है, बाकी कुछ भी बताने में समर्थ थी। पिताजी के रहम से उस दिन मौसम ऐसा था, क्या बताएं, इतनी हवा और सर्द थी। तो हमने बहन जी को लिया और पहले थाने से उन्हें सूचना दी। उसके बाद में इनको डॉक्टर को दिखाया, दवाई वगैरह जो भी मिली। इनको काफ़ी सर्दी लगी हुई थी, छाती वगैरह जाम थी, सर्दी से मतलब खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा थी। फिर हम उनको घर पर ले गए। तो घर पर ले जाने के बाद घर वालों ने जैसे भी हुआ, लेडीज ने इनकी संभाल की। संभाल करने के बाद हमने इनसे इनका पूछा भी आप कहाँ से हो, तब ये कहने लगे कि हम कुशीनगर कहने लगे, कुशीनगर। तो कुशीनगर एक दो काम और बताए इन्होंने, कनूर। तो काफी देर समझ ना आए, तहसील वगैरह कुछ बताई ना, बहुत ही बता हमारा, बहुत ही कुछ करा, नहीं पड़ा पता। 5-6 घंटे मेहनत के बाद में कुछ मोटा मोटा में मालूम हुआ। तब हमने भाई रामफल जी से संपर्क किया, 85 मेंबर जी थे। तो उन्होंने उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने वहां पर कुशीनगर जो आश्रम है वहां पर 85 मेंबर गोरख जी हैं, उनसे संपर्क किया। और गोरख जी ने बहुत मेहनत की, 2 दिन लगातार मेहनत की। कभी इसके भाई से फोन मिलाएं, कल इसके भाई से फोन से बात भी हुई, फिर भी हमें मेहनत पल्ले नहीं पड़ी। गोरखनाथ जी जो थे वो इनके गांव गए, वहां से सारा समाचार लिया और उन्होंने बताया कि विनोद जी हांसी के अंदर रहते हैं और मिस्त्री का काम करते हैं। तो उन्होंने ही नंबर खोज के दिया हमें। उसके बाद विनोद जी से बात भी हुई। तो आज पिताजी की रहमत से हम इस बहन को यहाँ पर छोड़ने आए हैं हांसी के अंदर। आज इनका पति भाई विनोद जी इनके सुपुर्द कर रहे हैं और हांसी की सारी साथ संगत भी हमारे साथ है, पूरी टीम है, पत्रकार भी जी हैं, वकील साहब भी हैं और भी जिम्मेवार 85 मेंबर जी भी हैं और हमारे महेश जी गोयल और हम सब बहन जी को साथ संगत के सामने पिताजी की रहमत से आज इनको इनके परिवार से सौंप रहे हैं। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा।